अवै मंगलम। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगपियामहो वयम्। जय सुयाण भवो तीर्थयराणं अपचिमो जय। जय गुरुलोकाणं जय महप्पा महावीर। वन्दे मायसं महाभागं महावीरं महामुनिम्। अमरनरराय मह्यं चरमतीर्थयरम्यमसतीर्थः। सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। श्रीसुधर्मस्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंदना सर जी, सबको प्रणाम। आप सभी महानुभाव विरालियम जैन ग्लोबल क्लास में पधारे हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिनांक 12 अप्रैल 2022 मंगलवार के दिन हम द्रव्यानुयोग की कक्षा क्रमांक 46 पढ़ेंगे। पूर्व कक्षा की समरी इस प्रकार है। हमारी चर्चा श्यादवाद और नयवाद पे चल रही है, जिसमें हमने देखा था द्रव्यार्थिक नय है वो द्रव्य का कथन करता है और पर्यायार्थिक नय वो पर्याय के बारे में कथन करता है। लोक में जितनी भी चर्चा होती है वो द्रव्य व पर्याय की ही बातें करते हैं। जगत का 90% व्यवहार नयवाद के आधार पर होता है। नयवाद में सप्त नय आते हैं: नैगम, संग्रह, व्यवहार, विजुषूट, शब्द, समाविरूढ़ और एवं भूत। इस प्रकार से 7 नय हैं और ये क्रमशः एक इनका साइज छोटा होता जाता है। महाराज श्री ने कल एक उदाहरण दिया था कि माँ बच्चे को पेन देने गई थी, तो इस प्रकार से उन्हें सूक्ष्म सूक्ष्म तरीके से उस उदाहरण को घटाया था। तो ये सप्त नय एक नय से दूसरा नय क्रमशः छोटा होता जाता है। इन नयों में सापेक्षपना नहीं है, ये निरपेक्ष है। अर्थात नेगम ने कहता है जो मैं बोल रहा हूँ वो ही सत्य है और अन्य दूसरे नयों की अपेक्षा नहीं रखता। और फिर महाराज श्री ने बताया था कि श्यादवाद में एक धर्म के बारे में चारों ओर से विचार किया जाता है। फिर अंतिम अंतिम में महाराज श्री ने कहा था हर बात का हमारा स्यादवाद से युक्त होना चाहिए। स्याद अस्ति एव जीवः स्याद नास्ति एव जीवः। इस प्रकार उन्हें पूरी सप्तभंगी घटाई थी और महाराज श्री ने अंत में कहा था सातों ही भंग एक चीज का ही वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उसके बारे में ही विस्तार से और डिटेल से बता रहे हैं। इस तरह से हमने पिछली क्लास में चर्चा देखी थी। अब आगामी क्लास के लिए मैं महाराज श्री से निवेदन करता हूँ कि वो कक्षा प्रारंभ करें। एक बार की बात है कि देर आर द डिफरेंट 7 फ्रेंड्स when they were walking in the jungle but they all were blind friends you see। सभी अंधे मित्र थे और ऐसे समय में कोई उनको जो है जो जू के अंदर ले गए और एक एलिफेंट को बताया था। तो 7 फ्रेंड्स जितने थे उन सब ने जो है अब वो दे बिकम द ब्लाइंड यू सी। तो क्या करना चाहिए था, उन्होंने जो है अलग अलग तरीके से जाके एक एलिफेंट को पकड़ा है। अब ये जो है जिस तरह से एलिफेंट की बात आ रही है, अब एलिफेंट को उन्होंने पकड़ा, जिसके हाथ में जो अंग आया उसको पकड़ा। किसी ने जाकर के उसकी पूंछ पकड़ी, किसी ने जाकर के इसके बड़े बड़े जो कान थे वो कान पकड़े, किसी ने दांत पकड़ा, किसी ने उसके पैर पकड़े, किसी ने उसका हाथ सूंड उसकी पकड़ी था। अब जो सातों 7 फ्रेंड जो ब्लाइंड है और वो सभी पकड़ रहे हैं और सबको अलग अलग तरीके से पूछा गया, बोलिए साहब व्हाट डू यू फील अबाउट दैट, व्हाट यू आर टचिंग, व्हाट टाइप ऑफ दैट एलिफेंट इज। तो सभी अपने अपने तरीके से बोल रहे हैं। द पर्सन हु हैड टच्ड द
जे टेल ऑफ द एलिफेंट यू सी, तो उसने कहा कि हाँ सर जो है हाथी तो झाड़ू के जैसा है। द पर्सन हु हैड टच द लेग्स ऑफ द एलिफेंट यू सी, तो उसने कहा कि भाई ये इट इज नथिंग, इट इज जस्ट लाइक द बिग पिलर। ख्याल आया? फिर जिसने आकर के हाथी के कान पकड़े थे तो उसने कहा कि इट इज जस्ट लाइक द फैन। सुपड़ा जेવું છે गुजराती लैंग्वेज के अंदर। अब जो अलग 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 पकड़ रहे हैं सब, वो कैसा कह रहे हैं? जिसने सूंड पकड़ी है तो वो तो अलग ही बात कर रहा है। नॉट 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 द पिलर यू सी, कोई कॉलम के जैसा नहीं है, पिलर के जैसा नहीं है, वो तो हाथी तो बहुत फ्लेक्सिबल होता है। अब देखिए आश्चर्य की बात ये है, एक जन क्या पकड़ रहा है, दूसरा क्या टच कर रहा है, तीसरा क्या टच कर रहा है। All the seven peoples, they are blind you see, they are giving their opinion in a different way you see। वो कह रहा है वैसा है, वो कह रहा है वैसा है, वो कह रहा है वैसा है, समझे? अब क्या किया, राजा ने उनको बोला देखो भाई आप सातों जने आज बैठो, पूरा दिन बैठो, और फिर इसके बाद में मुझे जवाब चाहिए, आपका आंसर आपको देना है। हाथी कैसा है, व्हाट टाइप ऑफ द एलिफेंट इज। अब ये उत्तर देना है आपको। अब सातों ब्लाइंड को एक जगह पर बैठा दिया, वो अपने आप बैठे रहे, एक इस दिशा में, एक उस दिशा में, एक इस दिशा में, एक उस दिशा में। 24 आवर्स का पूरा दिन उन्होंने बिता दिया। एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं, एक दूसरे को कहने पूछने के कोई तैयार नहीं है। अरे भैया मैंने ऐसा टच किया है तो आपने क्या टच किया है, चलो 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 चलो, तो हम दोनों ही मिल करके एक डिसीजन लेवें क्या? कोई नहीं, बात नहीं कर रहा है, कुछ नहीं। आफ्टर द 24 आवर्स when the king came and just opened the door of the hall and he asked, starting to ask the question, एक एक को लेकर के पूछा, बोलिए भाई साहब हाथी कैसा है? जो कल रिपीट किया जवाब दिया था वही उसने बोला था, एलिफेंट इज जस्ट लाइक द ह्यूज बिग पिलर। अब क्या करना साहब? तीसरे को पूछा, बोलो भैया हाथी कैसा है? जिसने पूंछ को पकड़ी थी ही से जस्ट लाइक द स्वीपर, उसे एक झाड़ू दिख जैसा है। तीसरे को पूछा, चौथे को पूछा, पांचवे को पूछा, वो अपने अपने तरीके से सभी जवाब दे रहे हैं। एलिफेंट इज जस्ट लाइक दिस। और जिसने यहाँ आकर नीचे पेट पकड़ा था, पेट को ऐसे हाथ लगाया था, ही सेज दैट इट इज जस्ट लाइक द वाटर टैंक, एक बहुत बड़े टैंक के जैसा है। अब कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, एक एलिफेंट के बारे में सबने अपना अपना अलग अलग जवाब देना शुरू किया। आपको क्या लगा है? थोड़ा सा एग्जाम्पल जो है, वॉट एवर टाइप ऑफ डिफरेंट एग्जाम्पल यू कैन आल्सो गिव एंड यू कैन मेक द स्टोरी। लेकिन इस स्टोरी से आपको क्या समझ में आ रहा है? अभी मैं बोलूं उसके पहले आप बोलिए साहब। परमिता बहन बोलो, क्या ख्याल आया आपको? सब लोग अपनी अपनी तरह से सही बता रहे हैं, लेकिन वो थोड़े प्रमाण में सही है, पूरा स्वरूप उसका नहीं बता रहे हाथी का। बहन बोलो, क्या बोलना है? साहिब जी, जिसने जितना अंग को स्पर्श किया उसके लिए वो ही हाथी है, बाकी का शेष तो दिख ही नहीं रहा है उन लोगों को। हाँ जी, बोलिए चोरडिया जी, क्या करना चाहिए? सर यहाँ पर तो हर का अपना अपना सापेक्ष दृष्टिकोण है, एक आदमी अपनी दृष्टिकोण से बोल रहा है। आपने सापेक्ष शब्द का प्रयोग क्यों किया? अच्छा, इसमें अपना अपना दृष्टिकोण से बोल रहे हैं, अपने अपने दृष्टिकोण। वही बात हुई ना। जब आप देखिए, दृष्टिकोण शब्द लो, एंगल शब्द लो, मत शब्द लो, नए शब्द लो, ओपिनियन शब्द लो, यू कैन यूज द डिफरेंट वर्ड्स। अच्छा अच्छा, सापेक्ष, कोई सापेक्ष नहीं है। ये कैसे है? एक ने दूसरे से बात भी नहीं की। जिसने पूंछ पकड़ी है उसको बोला भैया तूने एलिफेंट के लेग पकड़े, पैर पकड़ने वाला अलग बोल रहा है, पूंछ पकड़ने वाला अलग बोल रहा है। तो क्या करना चाहिए? वो सब सातों जन जो है वो अपने अपने हिसाब से अलग अलग बात कर रहे हैं। तो ये सात नए जो है, सप्तन नए,
ये भी जब आप इनको पूछेंगे, आप एलिफेंट के बारे में पूछो कि आत्मा के बारे में पूछो, सब अलग अलग कहेंगे, सब अलग अलग बात करेंगे। आत्मा कैसी है, आकाश कैसा है, धर्मास्तिकाय कैसा है, अधर्मास्तिक कैसा है, पुद्गल कैसा है, लोक कैसा है, जगत कैसा है, इन सातों को जब आप पूछेंगे तो सब अपना अपना हिसाब बताएंगे, लेकिन कोई मिल करके जवाब देने को तैयार नहीं है। तो महाराज ये न्यायवाद में भिन्न भिन्न दृष्टिकोण बोल सकते हैं क्या? हाँ जी। भिन्न दृष्टिकोण। When the king asked to the all persons, all the blinds, आपने अपने अंदर अंदर डिस्कशन क्यों नहीं किया? आपने सातों ने मिल करके अपना जो जितना जानकारी नॉलेज है वो एक दूसरे को बांट करके आपने कॉमन मत क्यों नहीं लिया? तो सातों जवाब क्या दे रहे हैं? वी आर ऑल डिफरेंट। एक बोल रहा है कि आई एम फ्रॉम द बंगाल, दूसरा बोल रहा है आई एम फ्रॉम द पाकिस्तान, तीसरा बोल रहा है आई एम फ्रॉम इंडिया, चौथा बोल रहा है आई एम फ्रॉम यूएस, वो पांचवा बोल रहा है। अरे हम कहाँ से मिलेंगे? हमारा तो मिलना करना कभी होता ही नहीं है साहब, हम मिलते करते कुछ नहीं है साहब। हम तो हमारे जो है, हमने जो पकड़ा है, हमने जो देखा है, हमने जो टच किया है बोल दिया। वो बोलता है कि मैंने हाथी के पेट को टच किया तो मैंने बोल दिया कि बड़े ओवर हेड टैंक जैसा है। जो पिलर को पकड़े, पैर को पकड़ के बैठा, वो तो बहुत बड़ा पिलर वाला है भाई साहब ये तो। अब जिसने हाथी के कान पकड़े तो वो तो बोलता, अरे सभी अपना अपना अलग अलग मत दे रहे हैं। आज के जितने संप्रदाय, मत, पंथ, गच्छ जो भी है वो सभी नयों के कारण है, स्यादवाद के कारण नहीं है। स्यादवाद को अगर स्वीकारा होता तो ये मत, पंथ, गच्छ कुछ होते ही नहीं, फिर तो कुछ भी नहीं बनता, समझिए कि नहीं। तो ये सबको अपनी अपनी तरह से जो जवाब देना है वो ये जवाब इंडिविजुअल है। अब एक ने जो है वो नैगम्य से बात की है, अब एक आदमी उसको नैगम्य से देखता है तो दूसरा उसको संग्रह से। अब ये सब अपने अपने तरीके से बोलने वाले हैं, इसलिए इनको नाम दिया है भाई ओपिनियन ऑफ द पर्सन। आप उसको पर्सनल शब्द आगे लगा दो, पर्सनल ओपिनियन, दिस इज माय ओपिनियन, दिस इज माय इम्पोर्ट। अब ये लगा करके जब हम कहते हैं हाँ जी, क्या हो रहा है इसके अंदर? ये नए जो है ये इसके साथ बात करने को तैयार नहीं है, ये इसके साथ इसका ऑडियो ओपिनियन लेने को तैयार नहीं, ये इसके साथ तैयार नहीं है। अब कोई किसी के साथ जो है कुछ भी बात करने को तैयार नहीं है। ये सब अपने अपने पर्सनल जो है, अपने अपने इंडिविजुअल मत जिसको जितना देना है वो दे रहे हैं, और जगत का व्यवहार इसी से चल रहा है। बड़ी तौर पर आप देखेंगे पार्लियामेंट में चले जाओ तो 540 पीपल्स आर देयर, तो अब क्या पूछना है साहब, अपने अपने हिसाब से साहब। मेरे को ऐसा लगा, मैंने ऐसे देखा, मैंने ऐसा जाना, मैंने ऐसा किया। अब इन सब के अंदर पर्टिकुलर कसाय की गंध आ रही है, सबके अंदर कसाय भाव पड़ा हुआ है, कोई एक दूसरे को बात करने को तैयार नहीं है। नहीं मेरे को जो ठीक लगा मैंने बोल दिया, नहीं मैं कहता हूँ वैसा होना चाहिए, नहीं मैं कहता हूँ उनको बोल दो मेरा माने, नहीं उनको आप बोल दो वो मेरे साथ रहे, मेरे साथ जुड़कर चले तो उनका भला हो जाएगा, मैं कहूँ वैसे माने, मैं कहूँ वैसे करे तो
यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबके अंदर किसी में क्रोध, किसी में मान, किसी में माया, किसी में लोभ, यही चल रहा है। इसी में लोगों को रस है। कई लोगों ने तो अपने मान की संतुष्टि में ही आनंद माना है। कई लोगों ने अपने कसाय की जीत को ही बड़ा रूप दिया है। कसाय में हार जीत नहीं होनी, मैं हारना नहीं चाहिए साहब, कोई मेरे सामने आ जाए। कौन होता है, अरे उठा के फेंक दूंगा उसको। देखिए आप लैंग्वेज सुनेंगे ना तब पता चलेगा, लैंग्वेज सुनेंगे। एक लड़के ने खाली फोन पर एक शब्द ही पूछा तो सामने वाले के मुंह से फटाक से निकला, सेकंड का भी विचार नहीं किया, 2 थप्पड़ मार दूंगा उसको। अबे क्या समझती है, अरे बाप रे, 1 सेकंड के लिए खाली एक शब्द पूछा, इतने में सामने वाले की जवाब, इस जवाब के अंदर उनका कसाय, उनकी कृष्ण लेशा, सीधा ही शब्द आया कि मारूंगा, 2 थप्पड़ मार। अरे बाप, क्या कमाल की बात है। ये क्या लग रहा है, ये सब क्या है? अकेला कसाय का निर्णय। और बुद्धि जब कसाय के अधीन हो जाती है तब कितना अनर्थ करती है। बुद्धि का विषय ज्ञान है, बुद्धि का खुराक ज्ञान है, बुद्धि का विषय, बुद्धि का आहार कसाय नहीं है। हमने गलती करके बुद्धि को कसाय में डाल दिए। तकलीफ ये हो गई है, अब वो पूरी बुद्धि अपनी कसाय में चला रहा है। रात दिन क्लेश कसाय में बुद्धि चला रहा है। बुद्धि को कसाय में से बाहर नहीं निकाल सकता है। अगर कसाय रहित स्वतंत्र पॉजिटिव बुद्धि चलाए तो नेजरा, और कसाय ग्रस्त बुद्धि चलाकर नेगेटिव माइंड बना रहे तो रोज का आश्रम, रोज का कर्म बंद होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। क्लेश कसाय को निर्णय मत बनाइए, क्लेश कसाय के चलते हुए निर्णय मत लीजिए, क्लेश कसाय वाली व्यक्ति का निर्णय कभी मत लीजिए। ध्यान रखिए, नहीं तो बहुत जिंदगी में नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। ऐसी स्थिति के अंदर ये सब नए वाद है, ये सब सातों नए हैं, पर्टिकुलर अपना अपना, और जिसने जो पकड़ लिया वो छोड़ना ही नहीं है। इसी को कहते हैं अभिनिवेशिक भाव। आ गया ना क्या? इसीलिए मिथ्यात्व जो है वो अभिनिवेशिक भाव है। ऐसे जीवों की परिणति ही जो है उसको डुबो रही है। कोई उसका नुकसान नहीं कर रहा है, कसाय खुद उसका नुकसान कर रहे हैं, और वो कसाय वृत्ति में से बाहर निकलना नहीं चाहता। क्लेश कसाय में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो सातों नए अपने पकड़ के बैठे। एवं भूत नए संविरूढ़ से बात नहीं करता है, एवं भूत नए वाला ऋजु सूत्र से बात नहीं करता है, ऋजु सूत्र वाला संग्रह नए की बात नहीं सुनता है, ऋजु सूत्र वाला शब्द नए की बात नहीं सुनता है, और बात सभी एक ही की कर रहे हैं। हाथी के बारे में ही सबका सब्जेक्ट है। एलिफेंट इज द ओनली वन ऑब्जेक्ट फॉर ऑल। सबके लिए एक ही सब्जेक्ट है और सब एक ही विषय पर कर रहे हैं। फिर भी क्या मालूम, अपनी अपनी तरह से सब विरुद्ध चल रहे हैं, सब अलग अलग चल रहे हैं। सब कोई एक दूसरे को पूछने को तैयार नहीं, मिलने को तैयार नहीं। अब नहीं मिले नहीं, ठीक है, देखो क्यों, तो स्वयं अंधे हैं, दे आर टोटली ब्लाइंड। और फिर वो जो है अपनी तरफ से उन्होंने जो है इसमें से ऐसी स्थिति के अंदर जो है जितने प्रमाण में जो लोग कर रहे हैं साहब, आखिर करना क्या? तो इस स्थिति के अंदर इधर संग्रह नहीं क्या कह रहा है, इधर व्यवहार नहीं क्या कह रहा है, इधर कौन कह रहा है साहब। ऐसी परिस्थितियों के अंदर अब वो किसकी, हमारी पर्सनल बातें जाने दो आप, ये तो स्टोरी से, एग्जाम्पल से मुझे समझाना था आपको। लेकिन परमात्मा के पदार्थ केवल ज्ञानी ने दिया हुआ पदार्थ, सर्वज्ञ भगवान ने देशना में बताए हुए पदार्थ, सर्वज्ञ भगवान ने देशना में दिए हुए तत्व आदि, इनको भी लोग अपने अपने नयों से समझ रहे हैं। बोलिए साहब, अब गलती होगी कि फायदा होगा? कांति भाई बोलो।
गलती होगी, गलती होगी। केवल ज्ञानी जो तत्व बता रहे हैं वो अनंत ज्ञान से, अनंत दर्शन से। आत्मा के बारे में बोलो, मोक्ष के बारे में बोलो, जिसके बारे में बोलो, वो केवल ज्ञानी अनंत ज्ञान से तत्व बता रहे हैं, पदार्थ बता रहे हैं। उसको पकड़ने वाले सब ने नहीं 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 नहीं, महावीर स्वामी ने तो ऐसा कहा, आत्मा तो खाती ही नहीं है था। वो बोलते हैं आत्मा खाती है, वो बोलते हैं आत्मा। अरे भाई साहब, एक ही केवल ज्ञानी के वचन को सभी आप अपने 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 हिसाब से बोलेंगे, कैसा होगा? कैसा विस्तार वचन, कैसा? वो उस आत्मा का स्वरूप जो है यहाँ पर बताए हुए इस एग्जाम्पल में हाथी के जैसा स्वरूप हो जाएगा। सब अपने अपने तरह से बोलेंगे तो कैसा दृश्य होगा? चलो, व्यवहार ने की, बिजनेस की, घर की, संसार की बातों में भी लोग एक एक एंगल नए से लेंगे तो क्लेश कसाय होता है। तो केवली के सिद्धांत को एक एक नए वाले अपने अपने तरीके से पकड़ लेंगे तो फिर मिथ्यात्व की पकड़ आ जाएगी, फिर मिथ्यात्व की पकड़ आ जाएगी। अब उसको मालूम नहीं है कि एलिफेंट के पैर इतने मोटे होते हैं, इतने बड़े होते हैं, इतने सीधे होते हैं, तो वो समझता नहीं है ना। तो उसने तो स्पर्श किया, इंद्रिय स्पर्श है, स्पर्शेंद्रिय का विषय बनाया है, और स्पर्श इंद्रिय के विषय से उस बात को पकड़ करके उसने तो कह दिया कि हाथी तो एलिफेंट है। अब उसको 10 साल बाद पूछा, 50 साल बाद पूछा, क्यों भैया? बोले मैंने उस दिन टच किया था, मैंने उस दिन स्टेटमेंट दिया था, हाथी तो बिल्कुल पिलर जैसा है। तो मैं तो अभी भी, आज भी उसको पिलर ही कह रहा हूँ। ऐसे ये सातों नए वाले अपनी अपनी तरह से, वो कहता नहीं आत्मा खाती है, वो कहता है आत्मा खाती ही नहीं है साहब। अब ये बकड़ करके दोनों में झगड़ते रहो साहब। कितने बरस हो गए? 100 बरस हो गए। कितने बरस हो गए? 1000 बरस हो गए साहब। अब इस बात को लेकर के लड़ते रहो, झगड़ते रहो, लेकिन उसी के आधार पर, उसके अपोजिट सब्जेक्ट पर जो विषय आया था उसकी बात को कोई विचार करो। नहीं 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 नहीं, कुछ आज भी चल रहा है, आज भी है। महावीर स्वामी को मोक्ष में गए 2578 बरस हो गए, 2578। आज भी मत चल रहे हैं, आज भी पंथ चल रहे हैं। एक पक्ष कह रहा है आत्मा खाती नहीं है, एक पक्ष कहता है आत्मा खाती है। एक एक बात को लेकर के बरोबर बरसों से लड़ रहे हैं, बरसों से झगड़ रहे हैं, बरसों से चल रहे हैं। अब ऐसे ऐसे विषयों को लेकर के संप्रदाय बन गए, समुदाय बन गए, पंथ और गच्छ बन गए साहब। लेकिन आज भी वो बात जो है छूटती नहीं है। अब आप बोलिए महावीर स्वामी का क्या दोष है? भगवान 2578 बरस पहले जब भगवान ये सारा सिद्धांत बता के गए, उसके बाद में कब कौन सा संप्रदाय निकला, कब किसने कौन सा मत निकाला, कब किसने कौन सा पंथ निकाला, गच्छ निकाले, और अपने अपने हिसाब से चला रहे हैं गाड़ी। चल रही है साहब, सबकी गाड़ियां चल रही है। ये 7 मित्र जो है ये मिल करके परस्पर विचार करने को तैयार नहीं है। ये इनकी तो वही नेचर आज हमारे यहाँ पर है। अलग अलग संप्रदायों वाले जो है मिल करके एक डिसीजन लेने को तैयार नहीं है। वो स्यादवाद की दृष्टि से तत्व को बरोबर स्पष्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उसमें भी सबके अंदर यही आ गया, बस मैंने ये कहा है, मैंने ये माना है, मैंने ये कहा है, मैंने ये माना। शब्द नए वाला अलग कहेगा, ऋजु सूत्र नए वाला अलग कहेगा, व्यवहार नए वाला अलग कहेगा, एवं भूत नए वाला अलग कहेगा। सब अलग अलग प्रकार से जुड़ गए हैं और सबकी मान ऐसे एक विषय में नहीं, सैकड़ों विषय में ऐसी मान्यता अलग अलग हो गई और संप्रदायवाद के अंदर आ गए। अब एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय का राग द्वेष करेगा और कोई सब मिल करके सप्तभंगी के सिद्धांतों पर जा करके एक सापेक्ष भाव से विचार करने को तैयार नहीं है, निर्णय करने को तैयार नहीं है। ये समस्या हो रही है। अफसोस की बात है कि नहीं? सोच लो आप, कितने बड़े दुख की बात है। आज 2578 बरस के बाद भी, और अब आपको सबको मालूम है पंचम काल का कलयुग है। अब कोई केवली होने वाले भी नहीं है।
अब कोई जो है 14 पूर्वी होने वाले ही नहीं है, और ये विषय कोई अवधि ज्ञान का नहीं है, ये विषय कोई मनःप्रयोग ज्ञान का नहीं है, तो चल रहा है। अब देख लो आज भी चल रहे हैं, सब यही चल रहा है। अब तो कितना 2500 बरस बीते हैं ना, 21,000 बरस का पंचम आरा निकालना है, 5वां आरा कलयुग का बिताना है। कौन आके सुधारने वाला है? बोलिए साहब, कौन आके सुधारने वाला है? क्या सिमंदर स्वामी महाविद्य से यहाँ पर आने वाले हैं? संभव है क्या? जी नहीं। अनंत बीते हुए भूतकाल में एक भी भगवान महाविद्य से भारत में कभी आए ही नहीं हैं, कभी आते ही नहीं हैं। अब जिनको अपना मिथ्यात्व दूर करना है उनके लिए तो रास्ता है, आज भी है ना, आज भी आगम है। महावीर स्वामी के शब्द आगमों में पड़े हैं, तो वो है। तो एक मत बोल देगा हम तो आगम ही नहीं मानते, हम तो हमारे किसी ने जिसने लिखा है उनको ही हम आगम शास्त्र कहेंगे, बाकी ने नहीं साहब। अब ये सब गणधरों के लिखे हुए आगम है, तो बोलते नहीं हम तो गणधरों के आगम ही नहीं माने। अब ये सब रागद्वेष की बातें बहुत लंबी चौड़ी चल रही है। और ऐसे परमात्मा के सिद्धांत जो आज नयवाद की कसौटी पर चल रहे हैं, तो वो बिखरे हुए मिलेंगे, आप बिखरे हुए। अब आप सोचिए, समझे कि नहीं, एक ही गोल्ड में से अगर आपने एक पीस काट करके 10 अलग अलग बना दिए, वो बोलता है हमारा ही अच्छा है, वो बोलता है हमारा खराब, वो बोलता है इनका खराब है, हमारा अच्छा है। एक ही फैक्ट्री में से बंद करके माल आया है, सबने अपनी अपनी ट्रेडिंग करने वालों ने अपनी अपनी पैकिंग की है। एक ही कंपनी का बना हुआ माल, बिल्कुल एक नहीं बनाया है, लेकिन एक जो है वो दूसरे का माल खराब बताएगा, वो तीसरे का माल खराब बताएगा। उसको अपनी पैकिंग में डालकर बेचना है, इसको अपनी पैकिंग में डालकर बेचना है। निगम वाला वो अपनी पैकिंग बना करके बेचेगा, और वो कहेगा देखो भाई साहब, ये आप इनका लोगे तो ये 3rd ग्रेड का है, बिल्कुल 3rd क्लास का है, इनका भूल से मत लेना। और जबकि दोनों के अंदर एक ही फैक्ट्री का ओरिजिनल मटेरियल जो माल है वो तो एक ही है। इसने अपनी पैकिंग अलग की है, इसने अपनी पैकिंग अलग की है, इसने अपनी पैकिंग अलग की है। क्या करना, बोलिए साहब, कैसे करना? ये है नए वादों का बखेड़ा। ये जो है सातों नए वाले अलग 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 हैं, सब पकड़ के बैठे, सब अपना पकड़ के बैठे। जबकि भगवान ने क्या कहा है भाई साहब, ये जो नएवाद है ना, इनका काम क्या है? ये आंशिक सत्य वाले हैं। आंशिक सत्य का सीधा तात्पर्य क्या हो रहा है? एक अंश है सत्य का। जो सत्य का स्वरूप है वो क्या है, कैसा है? वो पूर्ण सत्य जो है, विच इज कॉल्ड एज ए एब्सोल्यूट थियरी। अब आप इसी में से जाइए, समझे कि नहीं? तो अगर ये हम इस शब्द का प्रयोग करें, अगर ये शब्द का आप प्रयोग करते हो एब्सोल्यूट, तो सद्भाव को हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूटिज्म। क्या कहेंगे? बिल्कुल एब्सोल्यूट थ्योरी है, पूर्ण सिद्धांत, पूर्ण सत्य बताने वाला जो है। तो वो आकर के ये सत्य आप जोड़ दो इसके साथ में, ये जो है एब्सोल्यूट ट्रुथ बताने वाला कौन निकलेगा? ये सद्भाव निकलेगा। ये सद्भाव क्या करेगा? इन दोनों के अंदर कितना फर्क है ये आप सातों भंग को लेकर चलेगा, तब वो पूर्ण सत्य को प्रकट करेगा। लेकिन नएवाद अपनी तरह से जो है बात को लेकर के दोनों ने अपनी तरह से अलग 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 विचारधारा बना ली है। अब आप ये समझिए, दोनों के अंदर तो दोनों दो वाद वाले थे। ये कल भी हमने थोड़ी बात तो की थी आपको। अब परमात्मा को वाद मतलब क्या है? कथन है।
एक भाषा के अंदर जो कहना है वो है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जब स्याद्वाद है, स्याद्वाद इसके अंदर क्या है, 7 फोल्ड सिस्टम। अब इसके अंदर इन्होंने जो है पहला भंग एक दे दिया, वही वापिस दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेगा, दूसरा तीसरे के साथ कनेक्टेड रहेगा, तीसरा चौथे वाले को बरोबर कनेक्टेड रखेगा, चौथा फिर अपनी तरफ से चलेगा वो पांचवें वाले को, ये छठे वाले को, और ये सातवें वाले। तो ये 7 फोल्ड सिस्टम जो है वो एक दूसरे से बरोबर कनेक्टेड है, बरोबर मिल करके बात करते हैं, इसलिए ये जो है स्याद्वाद। अब इसमें क्या है, ये इसके साथ जुड़ रहा है, ये इसके साथ है, तो इसलिए इसमें आपको क्या करना है, सापेक्षवाद। ये सापेक्षवाद आ गया, एक दूसरे की अपेक्षा रख करके चलने वाले, ये बरोबर एक दूसरे की अपेक्षा रखेंगे, एक बात को, एक स्टेटमेंट को लेकर के उसमें कौन सा धर्म है, कैसा धर्म है, फिर उसका जो है सही धर्म कौन सा, उसका विरोधी धर्म कैसा है, उसने क्यों ना कहा है, ये लेकर के चलेगा। तो सातों को ला करके एक स्टेटमेंट बनाएगा, एक रिजल्ट बताएगा। क्या लगे आपको? अब ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि पर्याय भी बता दी है इसको, और इसके साथ जुड़े हुए मूल द्रव्य को भी बताना है। अब पर्याय से कैसा बताएंगे आप, और मूल द्रव्य से कैसा बताएंगे आप, दोनों बात आएगी सब। इसलिए इनको दोनों धर्म लेकर के चलना पड़ेगा, और डिसीजन लेकर के इनकी भाषा इनको बनाना पड़ेगा। अब रही बात किसकी है, ये चल रहा है नयवाद। तो एक जा रहा है इस दिशा में, ये नैगम वाला, एक जा रहा है इस दिशा में, एक जा रहा है व्यवहार की दिशा में, एक जा रहा है यहाँ पर ऋजु सूत्र की दिशा में, ये चल रहा है शब्द की दिशा में, ये चल रहा है समभिरूढ़ की दिशा में, ये चल रहा है एवं भूत के हिसाब से। तो आप ये देखिए कि ये सब अपने अपने तरीके से बात कर रहे हैं। अब किसी का किसी के साथ कोई तालमेल ही नहीं बैठ रहा है। अरे ये बात समझ में देखिए, इनके अंदर और इनके अंदर, तो दोनों को समझने से आपको तुलना करना है। क्या ये सब अपने आप में एक, अगर आप इसमें भी आत्मा का विषय लो, इसमें भी आत्मा का विषय लो, इसमें भी मोक्ष का विषय लो, इसमें भी मोक्ष का विषय लो, जो लेना है कोई भी सब्जेक्ट लो, कोई भी सब्जेक्ट लेंगे तो ये सब अपने अपने तरीके से अलग अलग उत्तर देंगे सबको अंदर, और सबको एक से दूसरे का खंडन करना है। अरे भाई साहब, आप हमारी दुकान में ये जो माल है ना, आपको थोड़ा महंगा जरूर लगेगा, लेकिन हमारे जैसा इतना शुद्ध प्योर आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। अब जो सेल्समैन है तो उसको लैंग्वेज कैसी यूज करनी चाहिए, उसको भाषा कैसी बोलनी चाहिए। अब ग्राहक तो समझने को तैयार, उसको तो मालूम ही नहीं, उसको तो पैकिंग देखेगा, इनकी कंपनी का नाम है, उसको पता नहीं है। अब एक ग्राहक जा करके 10 पैकिंग लेकर के आया और सबका मटेरियल खोल करके एक में इकट्ठा किया, पैकिंग सबकी निकाल दी, पैकिंग किसी की नहीं रखी, सबको सबका माल निकाल करके एक बड़े में जो है एक साथ में रखा, और सबको पूछा भी बोलो अब कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। अब कैसे जवाब देना नवीन भाई, बोलो शू करूँ, केवी रीते जवाब देवो? महाराज साहब, आपने बहुत बड़ी समस्या बता दी है। आपका अभी आपने बात बताई ना, 7 मित्र जो अंध थे, वो मित्र कैसे समझ में नहीं आता। पहली बात तो अंध थे, एक दूसरे को सुनते नहीं थे, एक दूसरे को बताते नहीं, समझने के प्रयत्न करते नहीं थे। खाली वहां पर
हाँ जी, हाँ? खाली वहाँ ब्लाइंड पर बाकी सब सुनते थे। हाँ, खाली ब्लाइंड हाँ, यहाँ पर यही करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, पूरा समझने के लिए तैयार होना पड़ेगा, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। ये सभी जगह ये पहले हाथी का एग्जाम्पल दिया है, वहाँ सातों जगह गए होते दरेक व्यक्ति तो नहीं होता शायद, तो टाइम ही नहीं है, इसीलिए बहुत बड़ी तकलीफ होती है। आज के जमाने में किसी से बात करना बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं नहीं, ये बात छोड़िए आप सब, ये एक फैशन हो गई है कि टाइम नहीं है ऐसा बोलना, ये तो एक फैशन हो गई है। लेकिन अब बात क्या चल रही है, हम तो हाँ, इन दोनों के अंदर व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड दैट, to find out the ultimate truth. That is the only intention. How to find out the truth? Not only the truth, but the ultimate truth. So this will give you the ultimate truth. But from this side, Nayavad, it is give you the partial truth. अरे ना आपको क्या, what is the meaning of the partial truth? पार्शियल एक पार्ट का, एक अंश का, एक अंक में बस वो इतनी सी बात करने को तैयार है, पूरी बात करने को नयवाद वाले तैयार नहीं। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ महावीर स्वामी केवल ज्ञानी हैं। अब भी चोरडिया जी आप पूछेंगे तो फिर महावीर स्वामी ने नयवाद क्यों बताया, नयवाद क्यों सिखाया, क्यों बताया? अरे महावीर स्वामी कह रहे हैं जगत के अंदर ऐसी व्यवस्था है, वो बना नहीं रहे हैं वो नयवाद। महावीर स्वामी तो स्यादवाद की सप्तभंगी की मेथड बता रहे हैं, वो तो पूरी प्रक्रिया सब स्यादवाद की ही बता रहे हैं। लेकिन जगत के अंदर पब्लिक में सबका जो डिफरेंट ऑफ ओपिनियन चल रहा है वो नयवाद है, वो जगत की व्यवस्था में इट इज ऑलरेडी सेट। महावीर स्वामी ने नहीं किया, महावीर स्वामी के हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से यही चल रहा है। क्यों चल रहा है कि इसके पीछे कसाय भाव है, इसके पीछे राग द्वेष है। राग द्वेष इसके पीछे क्यों नहीं चल रहा है? यहाँ पर आप स्यादवाद के अंदर आओ तो आपको राग द्वेष करने का मौका नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? एक दूसरे से कनेक्टेड होकर के कथनचित शब्द का प्रयोग करके स्टेटमेंट दिया जाता है। क्या है ये स्याद शब्द का मीनिंग है। स्याद इट इज नॉट फॉर द डाउट, ख्याल है कि नहीं? इट इज नॉट क्लियरिंग द डाउट यू से। स्याद शब्द का सीधा तात्पर्य हम लेंगे तो यहाँ पर ये शब्द दिया है कथनचित। तो ये कथनचित का मतलब क्या है? ये भंग इसको बोलेगा, ये भंग इसको बोलेगा, ये भंग वो इसको बोलेगा। नहीं, बरोबर है, आपकी बात भी सही लग रही है। क्या है? आपकी भी बात सही लग रही है, आपकी भी बात सही, इस अपेक्षा से आपकी बात सही है, लेकिन इस अपेक्षा से इनकी बात सही है, इस अपेक्षा से ये सही है तो इस अपेक्षा से ये सही है। तो यहाँ पर क्या किया? ये सर्वथा अगर नित्य कह दे तो ये उसका अपोजिट अनित्य बोलेगा ही। ये अगर है बोलेगा तो ये नहीं बोलेगा। पहला भंग है बोला है तो उसका अपोजिट विरोधी आया नहीं बोलेगा। ठीक है, कोई हरकत नहीं। वो बोल रहा है कि मैंने जो बताया है स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से आत्मा का अस्तित्व है, ये बोल रहा है पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से आत्मा का नास्तित्व है। तो इन दोनों ने परस्पर मिल करके एक बात को एक्सेप्ट कर ली कि भाई हाँ बिल्कुल, आप तो बात, दोनों की बात सही तो है, एक ही तो कर रहे हो। मैं भी तो कह रहा हूं ना कि स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से आत्मा है, तो आप क्या कह रहे हो? तो परद्रव्य क्षेत्र, शरीर की दृष्टि से मैं आत्मा नहीं है कह रहा हूं, ये आत्मा ही है, शरीर नहीं है। आ गया ख्याल में आपको? चोरडिया जी क्या समझ रहे हो? हाँ महाराज, उन्होंने शयातवाद में वो दोनों, पहले वाला स्वद्रव्य की अपेक्षा बोल रहा है, दूसरा वाला परद्रव्य की अपेक्षा बोलता है, दोनों की बात। तो दोनों में आपको क्या ख्याल रखना है? अल्टीमेटली बिल्कुल सही बात है भाई साहब, दोनों सही बात है। तो यहाँ पर क्या हुआ है? अरे हाँ जी साहब, ये सोने का दागिना है, सच्चा सही है सोने का। अरे वो दूसरा बोल रहे नहीं पीतल नहीं है। तो क्या हुआ?
पहले वाले के स्टेटमेंट में दूसरे वाले ने और शक्कर डाली कि नमक डाला, क्या किया बोलो? प्रीति बहन, आपको समझ में आ रही है बात? बोलो क्या किया? या मैं से दोनों भी सही है, दोनों सही है। दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। शक्कर डाला। हाँ, तो नहीं, आप पहले ध्यान दीजिए, व्हाट टाइप ऑफ द स्टेटमेंट इज फर्स्ट एंड सेकंड। ख्याल है आपको? मीना जी, कैन यू अंडरस्टैंड दैट द फर्स्ट वन सेज दैट दिस इज द गोल्डन ऑर्नामेंट, सेकंड वन सेज नो 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 इट इज नॉट ऑफ द ब्रास। तो Yes, it described more. हाँ, द फर्स्ट वाले Gave more adjective to it. हाँ, तो गोल्डन वाले के एग्जाम्पल को उसने और क्लियर किया। नहीं, बिल्कुल बात आपकी सही है भाई साहब। क्या लगा कि नहीं, 100% सोने के गहने हैं, तांबा पीतल मिक्स नहीं है, पीतल नहीं है, ये सोना ही है, ये आत्मा है, ये शरीर नहीं है। तो ये जो आपको आंसर देना है ना, ये उसकी है के अंदर पुष्टि कर रहा है कोई ज्यादा मजबूत कर रहा है, समझे कि नहीं? अब आप तीसरे वाले को पूछने जाओ कि तो वो बोलेगा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों मिक्स करो, तो चौथा वाला बोलेगा कि देखो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों मिक्स करोगे तो उसके लिए एक सिंगल शब्द में आंसर पॉसिबल नहीं है। आ गया ख्याल में आपको? तो ये दोनों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इधर इन्होंने क्या किया कि अब द्रव्य की दृष्टि से, अब जो है ये मूल द्रव्य की दृष्टि से जब आपने आत्मा को लिया तो क्या आया? स्याद नित्य। अब आपने क्या लिया है? उसके साथ में जुड़ा है पर्याय के एंगल से, ये कह रहा है अनित्य। अब ये शब्द इसका विरोधी है, ये शब्द इसका विरोधी है। समझ में आ रही है बात? नित्य शब्द अनित्य का विरोधी है, अनित्य शब्द नित्य का विरोधी है। लेकिन दोनों अपने आप में सही क्यों है कि द्रव्य की, मूल द्रव्य की अपेक्षा से आप देखोगे तब आपको शायद बरोबर लगेगा, हाँ सब आत्मा तो नित्य ही है, लेकिन वो शरीर धारण करता है, जन्म और मरण होता है, तो ये भी बात सही है कि अनित्य है। अब दोनों को कैसे सिद्ध करना? ये दोनों को स्टेटमेंट मिला लो बरोबर दोनों के। अब दोनों के स्टेटमेंट मिला लोगे तब आपको इसको इसके साथ जोड़ के बोलना है। अब आप क्या बोलोगे? आपको ये संधि करके दो शब्द दिए, अब आप ये स्टेटमेंट बोलिए साहब। अब आप इसके साथ में क्या लगा लोगे? तो ये आप लगाइए वाक्य रचना, स्याद नित्यानित्य। ये आपने फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए लगाया कि स्याद नित्य एव आत्मा, सेकंड के स्टेटमेंट स्याद अनित्य एव आत्मा। ये स्याद जो लगाया है वो दूसरे के रिलेशन के साथ में, इन कॉन्टेक्स्ट विद दैट रिलेशन ऑफ द अदर। अब ये जो स्याद नित्यानित्य ये थर्ड स्टेटमेंट दिया, अब इन दोनों को, नित्य और अनित्य परस्पर विरोधी धर्म है, दोनों के एक शब्द से आप बोल सकते हो? नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये हमने दो शब्द इकट्ठे किए हैं, एक शब्द नहीं बना है। समझ रहे हैं आप? ये दोनों शब्द जो परस्पर विरोधी गुणधर्म थे, इन दोनों को इकट्ठा करके अब महावीर स्वामी ने स्याद शब्द लगाकर ये स्टेटमेंट दिया, स्याद नित्यानित्य में आत्मा। लेकिन चौथा अगर आप बोले जाओ भाई इन दोनों को आप दो शब्द मत करो, एक शब्द में बोलो, तो चौथा कहेगा स्याद अवक्तव्यमेव। ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक शब्द में दोनों परस्पर विरोधी गुणधर्मों को एक शब्द से नहीं बोला जा सकता है। बात पूरी हो गई। तो पांचवा बोलेगा कि भाई चलो चौथे के हिसाब से नहीं, तो पांचवा बोलेगा एक खाली नित्य पक्ष को लेकर के आप बोल सकते हो, तो बोलेगा नहीं,
वो भी नहीं। तो स्यात् अस्ति च अवक्तव्यम नित्याने, आप मात्र द्वितीय पक्ष को लेकर के नहीं बोल सकते हो। छठा बोलेगा एक अकेला अनित्य पक्ष लेकर के भी नहीं बोल दे हो। सातवां बोलेगा भाई दोनों को मिला करके भी एक शब्द आपके पास अवक्तव्य का नहीं है, बोलने जैसा नहीं है। तो मतलब उसने सातों तरफ से उसको क्लियर कर दिया, ओपन कर दिया, समझे कि ये बात आपको बैठा नहीं समझा, ख्याल आ जाएगा। ऐसी स्थिति के अंदर ये जिस तरह से सप्तभंगी में सातों मिल रहे हैं, लेकिन इधर आप देखने जाइए तो नयवाद के अंदर ये तो एक दूसरे से पीठ मोड़ा करके चल रहे हैं। ये तो एक दूसरे की बात ही नहीं सुनने वाले। ये बोलेगा दिन तो वो बोलेगा रात, वो बोलेगा दिन तो ये बोलेगा रात, ये बोलेगा पूनम तो वो बोलेगा अमास, ये बोलेगा अमास तो ये बोलेगा पूनम साथ। इनके अंदर तो मेल ही नहीं पड़ सकता है। ये इनका स्वरूप है, आपको ख्याल आ गया। तो नयवाद के अंदर सब अपना अपना पकड़ के बैठेंगे, एक दूसरे की बात पर कोई गौर से सोचने को तैयार नहीं है, विचार करने को तैयार नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग बोलेंगे। फिर इनके अंदर क्या आता है, कसाय भाव आएगा, अभिनिवेशिक भाव की बुद्धि आएगी। वो अपनी अपनी पकड़ मजबूत रखेंगे साहब, नहीं 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 हाथी बिल्कुल पिलर जैसा है, नहीं नहीं हाथी झाड़ू के जैसा है, नहीं नहीं हाथी रस्सी के जैसा है। वो अपनी अपनी बात को पकड़ कर रखेंगे, लेकिन सातों को इकट्ठा करके एक नहीं कर सकते। ये तकलीफ है, ख्याल आया कि नहीं? तो समस्या ये है, इन दोनों के हिसाब से आपको ख्याल आएगा। लेकिन ये दुनिया में प्रचलित है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग राग द्वेष कसाय वृत्ति वाले हैं और हम अपना अपना पकड़ कर चलने वाले हैं। तो ये तो दुनिया की लोगों के ब्लड में है साहब, इसको अब क्या करेंगे? ये महावीर स्वामी ने अब एक एक धर्म से एक सप्तभंगी बनाई। किसकी बनाई हमने? नित्य अनित्य की बनाई। अब आप दूसरा ले लो इसमें, तो दूसरे के अंदर अब दूसरा धर्म लेकर बताइए। अब दूसरा क्या लेंगे? अस्ति नास्ति। ये संस्कृत भाषा है, तो इसका मतलब है या नहीं है, तो ये आपको बोलना पड़ेगा, तब आपको ख्याल आ जाएगा, समझेंगे। बोलिए साहब, टाइम घड़ी बहुत फास्ट चलती है। चोरडिया जी बोलिए। हाँ महाराज साहब, मेरा एक कहना है कि नया बात जो है आप बता रहे हैं कि ये आंशिक सत्य है, तो उसको महाराज हम क्या सापेक्ष सत्य नहीं बोल सकते हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो सापेक्ष सत्य है? गलत हुआ, मैंने पहला भी आपको बोला था, उस समय भी बोला था, इसमें सापेक्ष शब्द नहीं, क्यों नहीं लगाना है? एक दूसरे की अपेक्षा नहीं समझते हैं ये लोग। हाँ हाँ हाँ, इसमें समझते हैं, तो ये सापेक्ष वाला है, आप ध्यान दीजिए साहब। क्या तो ये क्यों रखता है? ये अपनी तरह से ये एक दूसरे की अपेक्षा को समझकर बोल रहे हैं। हाँ, वो लोग एक दूसरे की बात सुनना ही नहीं चाहते, वो नहीं जानते। हाँ, तो परंतु उनका जो, हाँ, किंतु उनका जो कथन है वो तो हमारा सापेक्ष सत्य तो है ना? नहीं है ना, कोई सापेक्षता नहीं है उसमें। अब क्या करेंगे? आप बोलो दिन और आपका बेटा बोले रात, तो क्या अच्छा, कहाँ अपेक्षा क्या है? किसी के कोई अपेक्षा नहीं है। ओ अच्छा, हाँ, ठीक है। बोलिए साहब, और किसको पूछना है? महाराज जी, मेरा ये प्रश्न था कि जो सप्तभंग है, सप्तभंग में चौथा भंग और सातवां, इन दोनों में अंतर स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा। नहीं, अच्छा, वो अभी आगे डिटेल करेंगे तब आएगा। चौथे भंग के अंदर खाली ये दोनों को मिलाकर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, और सातवां वाला पांचवें छठे सबको मिलाकर के नहीं हो रहा है, इसलिए वो उसके बारे में बोल रहे हैं। बोलिए मीना जी। So is Anekantvat the general subject, and under that is Sayadvad and Naivad? Yes, Anekantavad, this is Syadvad is Anekantavad, but when it is Anekanta,
because you are not going to speak the language. You are thinking on the subject of that. That is anekantvad. But when you are going to speak the language, then you have to use the syadvad. But in your mind, when you are thinking, you can think from so many angles. Because you have not to give the statement to the other people, no? But in this, what will happen, syadvad, because you are going to explain it others. So when you are going to explain in each and every sentence, please use the word that syad. Syad in the sense, with it, in this relation, with this relation, with this relative term, it is right. It is wrong. It is right. It is wrong. Like this. Thank you. Nayavad, there is no relation. So Nayavad is not anekantvad. Nayavad, each and every person is individual. No one is connected with anybody else. They are not taking any relative terms with each other, not at all. हाँ जी, भारती बहन बोलिए। साहिब जी, आपने बोला कि बुद्धि को कसाय के अधीन न करके उसको ज्ञान के अधीन करना, लेकिन जब अपन ने देखा है कि उसने वो वस्तु उठाई है तो अपन बोलते हैं वस्तु उठाई है, और वो नहीं बोलता है, तो फिर सत्य बोलना कि नहीं बोलना, उसमें ज्ञान कैसे लगाना? ज्ञान तो लगानी पड़ेगी ना आपको। आत्मा के घर में अब ये है आत्मा, अब इसके घर में अगर यहाँ पर इतने भाग में ज्ञान है और इधर जो है ये सब कसाय, अब कसाय के अंदर ये राग भी है, इधर द्वेष भी है, इधर आपका क्रोध भी है, इधर मान भी है, अब इधर जो है माया भी है, इधर लोभ भी है। अब जब आप बुद्धि को इधर से घुमाएंगे साहब, अब आपने बुद्धि अपने इधर से लाई, विचारधारा को इधर घुमाई साहब, तो इन सब के अंदर तो राग द्वेष ही आएगा। इन सब के अंदर तो राग द्वेष कहीं आना पॉसिबल है, लेकिन इन सब का कनेक्शन छोड़ करके आपने बुद्धि सीधी इधर से निकाली, यहाँ से आपने अपना ज्ञान सीधा ही बाहर व्यक्त किया, तो कोई राग द्वेष कसाय आए नहीं बीच में। ये करना ही पड़ेगा। और जब आप अपने विचारों को बिल्कुल कसाय से अस्पृश्य रखेंगे, तभी कर्म की नेजरा होगी, कर्म बंद नहीं होगा। और जो लोग ज्ञान से संबंधित छोड़ देते हैं, उनको राग द्वेष ही करना है, तो रात दिन कर्म बांधेंगे, रात दिन कर्म बांधेंगे। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि नहीं, एक भाई ने फोन पर पूछा और सामने वाले ने तुरंत बोला, उसका नाम लिया, 2 थप्पड़ मार। अब ये क्या आया बीच में? कितना द्वेष भाव है, कितना उनकी विचारों की धारा किस लेशा में बहती है कि 1 सेकंड में फोन पर उत्तर दे करके वो मारने की भाषा बोल रहे। मतलब सामने वाला किस लेवल के कसाय भाव में रहता है, आप कल्पना कर लो। तो उसकी क्या लैंग्वेज होनी चाहिए साहिब जी ज्ञान के हिसाब से? ज्ञान की लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए साहब, बिल्कुल उसको कोई कसाय की भाषा, कोई मारने की भाषा, कि 2 थप्पड़ की भाषा, के कुछ नहीं, आपको कुछ भी नहीं बोलना है बस। और ऐसे कसाय वृत्ति वाले, कलह वृत्ति वाले से तो दूर रखना, नमस्कार करके ही दूर रहना, कोई फायदा ही नहीं है। कलह वृत्ति उनकी नहीं मिटती है, उसका नुकसान हमको हो जाएगा। इसलिए उससे बुद्धि पे कोई इफेक्ट आता है? बुद्धि पे बहुत नुकसान होता है। पानी से लोहा भी गंज खाता है कि नहीं? तो इन कसाय भावों से बुद्धि क्षीण होती है, बुद्धि घटती है, मेमोरी को काट लगता है, मेमोरी लॉस होता है, बार बार भूलेगा, बार बार याद नहीं आएगा, और उसके अंदर कसाय बनता रहता है। स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, स्वभाव इतना चिड़िया हो जाता है कि बस एक बात सुनने को तैयार नहीं। आप कभी भी देखना, ऐसे चिड़चिड़े स्वभाव वाले को एक शब्द बोल के देखो, वो ऐसी आंखें बंद करके निकाल करके उनको असह्य हो जाता है, ऐसा लगता है। अब ये सब लक्षण बहुत है, अब वो तो फिर मेडिकल साइंस में चले जाएंगे, वो बात अलग है साहब। हाँ जी, कांति भी बोली। हाँ महाराज साहब, ये संभि रूट जो और एवं भूत का एक्चुअली
मतलब क्या होता है, कैसे कैसे एक्सप्लेन किया जाए इसको? ये संज्ञा है. These are all the nouns for all types of opinions. What is nay? Nay is the opinion. What type of opinion they are giving, you see? According to their opinion, they have given the noun for each and every. सातों नयों को नाम दिया है. अब उसकी डिटेल करेंगे हम, तब समझ में आ जाएगा. ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये नए क्या कह रहा है, ये नए क्या कह रहा है, ये सब हमको अलग अलग समझना है. क्या ले, अभी तो एक जनरल ओपिनियन, आपको एक जनरल जो है इंट्रोडक्शन है कि भाई हाँ साहब ये नए ऐसा है, ये नए ऐसा है, बात इतनी सी. चलो, नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम. हे सुपंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो, मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्. मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतम प्रभु, मंगलं स्थूलिभद्रात्या, जैन धर्मेऽस्तु मंगलम्. चत्तारि मंगलम्, अरिहन्ता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम्. चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम. चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि. सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्म